जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी, 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 साहिब मेरा साहिब। त्रिकाल में जितने भी ज्ञानी ध्यानी ऋषि मुनि पीर पैगंबर कुतुब औलिया आदि हुए, 5 शब्द में अटके। पर साहब कह रहे 5 शब्द ब्रह्म के रूपा, इसके आगे नाम अनूपा, अनुपम नाम इसके आगे है। बड़े अचरज की बात है, जब भी हम दुनिया की तरफ देखते हैं तो इन्हीं तक दुनिया के लोग सीमित है। पर साहब कह रहे इसके आगे नाम अनूपा। 5 शब्द अटके सब चूरी, तब पाएगा शब्द हजूरी। सोहंग सोहंग जपे बड़ ज्ञानी, ने अक्षर की खबर न जानी। कह रहे बड़े बड़े ज्ञानी भी इन्हीं शब्द और नामों तक उलझे हैं, पर ने अक्षर वो जिस नाम की बात महापुरुषों ने की है, जो कहन सुनन से न्यारा नाम है, कह रहे उसकी खबर न जानी। सत्य नाम ने अक्षर सारा, सो सबसे है अगम अपारा। वो ने अक्षर अगम है, अपार है। 5 ब्रह्म का कहूं ठिकाना, सो कोई बिरला साधु जाना। ये 5 ब्रह्म का ठिकाना कह रहे बोल रहे हैं, कोई बिरला साधु इसको जान रहा है। यह 5 काया में जाना, उसके आगे पद निर्वाणा। कह रहे 5 शब्द ही काया तक है, पर निर्वाण पद सच्चा नाम कहीं इससे आगे, वो नाम कहीं इससे आगे। आंतरिक जगत में जाने के 3 सूत्र हैं। 5 मुद्राओं पर साहब ने बहुत अच्छी तरह से अपने विचार रखे हैं। त्रिकाल में जितने भी ऋषि मुनि पीर पैगंबर से साधक हुए, 5 मुद्राओं तक का बोध प्राप्त किया। ऐसी बात नहीं है कि इन 5 मुद्राओं में साधक कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता है। ये नितांत बड़े विशाल है, इसके द्वारा अनंत ब्रह्मांड भी साधक अपने अंदर देख सकता है। प्रथम पूर्ण पुरुष पुरातन 5 शब्द उच्चारा, सोहंग सत ज्योति निरंजन कहिए ररंकार ओंकारा। सर्वप्रथम सर्वशक्तिमान ने ये 5 शब्द पुकारे, सोहंग सत्य ज्योति निरंजन ररंकार ओंकार। शब्द ही निर्गुण, शब्द ही सरगुण, शब्द ही वेद बखाना, शब्द ही पुन काया के अंदर कर बैठा अस्ताना। जो जाकी उपासना किया उसका कहूं ठिकाना। साहब कह रहे हैं जो जिसकी भक्ति किया उसका ठिकाना कहता हूं। ज्योति निरंजन चाचर मुद्रा सोहे नैनन माही, तिसको जाना गोरख योगी महातेज हैं ताही। गोरखनाथ जी सोहंग शब्द का जाप करते थे और तीसरे तिल में दोनों आंखों के मध्य में ध्यान रोकते थे। इसको चासरी मुद्रा कहते हैं। इस मुद्रा के करने वाला साधक बड़ी दिव्य शक्तियों को प्राप्त हो जाता है। अष्ट सिद्धि 9 निधियों की प्राप्ति हो जाती है। जो कहे होगा लंगमा गर्मा अहमा वरुणा वशीकरण प्राप्तिका आदि अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति चासरी मुद्रा द्वारा हो जाती है। इसलिए सिद्धों में काफी तेज होता है। कभी कभी उन शक्तियों को देखकर साधक सोचता है कि ये पराकाष्ठा की प्राप्ति कर चुके हैं। नहीं, ये भी माया का खेल है। इनका संबंध हमारे शरीर के स्नायु मंडल से है। आपके शरीर में बड़ा निराला स्नायु मंडल है। जो आप ये संसार को देख रहे हैं, रंगों को देख रहे हैं, ये सब भी आपकी निगाह और कोशिकाओं का खेल है। आप जो कलर्स देख रहे हैं, आपके आंखों में नाड़ियां हैं जो कलर की अनुभूति करा रही हैं। इस तरह से साधक चासरी मुद्रा द्वारा बड़ी अनुभूतियां प्राप्त कर लेता है, बड़ी इतने विशाल कपाट भी देख लेता है। योग साधारण चीज नहीं, हम योग का खंडन नहीं कर रहे, पर वो अंतिम पराकाष्ठा भक्ति की नहीं है। एक बिंदु तक जाता है, वहां से पुनर्जन्म है। तभी तो साहब कह रहे हैं सिद्ध साध त्रिदेवा आदिले 5 शब्द में अटके, मुद्रा साध रहे घट भीतर फिर औंधे मुंह लटके। तो इस प्रकार से जब साधक
शास्त्रीय मुद्रा में जाकर के पहुंचता है, बड़ी अनुभूतियां करता है। आज आप देखेंगे कई मत मतांतरों में इन पंच मुद्राओं और शब्दों का उल्लेख है, पर वो किताबी तौर पर काफी लोग इसको कह रहे हैं। अंतर्गमन करने वाले बहुत कम लोग हैं जो प्रैक्टिकल अंतर की इन सूक्ष्म कोशिकाओं को जगा करके ब्रह्मांड की यात्राएं कर चुके हो, ऐसे कम लोग हैं। क्योंकि मैक्सिमम आजकल किताबें कौन लिख रहे हैं? विद्वान लोग लिख रहे हैं, कोई ज्ञानवान लोग नहीं लिख रहे हैं। बस वो अपने हिसाब से टीका कर रहे हैं और टीका का हश्र ये है कि 500 600 अलग अलग स्टाइल से एक एक शास्त्र की टीकाकारों की। इसलिए साहब ने एक बात बड़ी जोरदार कही, यहां मैं आया बंबई से खबर कहे मोर भाई, वाह भाई वाह। मैं कहता आंखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी, तेरा मेरा मनवा कसे कोई रे। कह रहे भाई तेरा मेरा मन एक नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल अंदर में अनुभूतियां करके आपको बोल रहा हूं और आप आंखों की कागज की लेखी भी बोल रहे हैं। इस साधना को करने वाला साधक बड़े दिव्य ज्ञान की अनुभूति करता है, बड़ी दिव्य चीजें साधक अपने अंदर देखता है और उसको यूं लगता है कि विराट जगत भी मैंने अपने अंदर देखा। ये भी साधारण नहीं है। चाशरी मुद्रा के अंदर भी साधक को अपने प्राणों को भी नियंत्रित करना पड़ता है। ये भी सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करने के बाद ही चाशरी मुद्रा में साधक पहुंच सकता है। सभी जितनी भी मुद्राएं हैं सबका बिंदु ही सुषुम्ना नाड़ी से प्रारंभ होता है। इंडा पिंगला को लय तो करना ही करना होगा। जब तक इंडा पिंगला लय नहीं होती है तब तक प्राणों का गमन नाभि में चलता रहता है। जब तक प्राणों का गमन आवागमन नाभि तक है तब तक आपको शरीर होना ही होना होगा। जब तक आप ऐसी स्थिति होगी तब तक आप तुरीयावस्था में जा ही नहीं सकते हैं, प्रज्ञावस्था में जा ही नहीं सकते हैं। और प्रज्ञावस्था में मन गौण हो जाता है और महाप्रज्ञा में मन की स्थिति तो नागण्य सी हो जाती है और तुरीयातीत के बाद ही मन की स्थिति समाप्त है। जहां तक मन की अवस्थाएं हैं, मन की स्थिति है, किसी भी कीमत में आप इस माया से बाहर नहीं जा सकते हैं। जो वर्तमान में आप चेतन अवस्था में बैठे हैं ये एक भ्रमांक अवस्था है। जैसे आप स्वप्न में नींद में ख्वाब देखते हैं, सब सच्चे लगते हैं। वो क्यों सच्चे लग रहे हैं? वास्तव में वो सच्चे नहीं है, पर इसका आभास कब होता है? जब हम जाग जाते हैं तो इसका आभास होता है वो तो निद्रावस्था थी, मिथ्या था, अनित्य था। इस तरह वर्तमान में जो कुछ भी आप देख रहे हैं एक स्वप्न है। जो सपना पेखना जग रचना तिम जान, इसमें कछ साचो नहीं नानक साची मान। वर्तमान में जो ये चेतन अवस्था है ये भी भ्रमांक अवस्था है। क्यों भ्रमांक है? इस चेतन अवस्था पर कोई भी गहराई से रिसर्च नहीं कर पा रहा है। कुछ कोशिकाएं हमारी इस चेतन अवस्था में जो एक्टिव होती है, मैक्सिमम जीवन का 2/3 हिस्सा इंसान इस चेतन अवस्था में व्यतीत करता है। ये चेतन अवस्था यथार्थ में एक स्वप्न है, ये भी एक भ्रमांक अवस्था है। इस समय हमें जो कोशिकाएं इस जगत का आभास करा रही है वो भी भ्रम है, पर चेतन अवस्था भ्रमांक है। इसकी अनुभूति तुरिया में जाकर के ही होगी। जब भी साधक तुरियावस्था में पहुंच जाता है उसे आभास होने लगता है ओ वो चेतन अवस्था तो एक स्वप्न थी। ठीक वैसे ही इसका आभास होने लगता है जिस प्रकार से हम स्वप्न में चले जाते हैं। स्वप्न अवस्था में जो भी दृश्य, जो भी चीजें हम देखते हैं नित्य लगती है, पर वो अनित्य है। इसका आभास हमें कब होता है? जब हम जाग जाते हैं। जब हम जागकर इन कोशिकाओं द्वारा वर्तमान में जागृत कोशिकाएं जब हमारी काम करती हैं तब हम जान पाते हैं ओ स्वप्न तो मिथ्या था। पर जितनी देर तक हम स्वप्न देख रहे थे उतनी देर तक वो नित्य लग रहा था, क्योंकि वो कोशिकाएं जो हमें स्वप्न दिखा रही थी, वो अनुभूति दे रही थी, यही सत्य है। ये कोशिकाओं का खेल है। इस तरह से वर्तमान में जो कुछ आप देख रहे हैं आपको सत्य लग रहा है। वाह, नानक देव जी ने अपनी वाणी में इसकी पुष्टि की है। जो सपना पेखना जग रचना तिम जान, इसमें कछ साचो नहीं नानक साची मान। जिस प्रकार नानक देव जी कह रहे हैं हम स्वप्न में कई चीजें देखते हैं, होती मिथ्या भ्रमांक अनित्य है, पर वो उस समय सत्य लगती है। इस तरह से वर्तमान में जिस जगत का आभास हम कर रहे हैं, अनुभूति कर रहे हैं, ये भी एक ख्वाब है, एक स्वप्न है, ये मन की एक अवस्था है। ये जागृत अवस्था भी मन की एक अवस्था है। चारों अवस्थाएं ये मन की अवस्था है। इसलिए ये मन आपको अन्य अन्य अवस्थाओं में घुमाता रहता है। इस शरीर के अंदर बहुत बड़ी लूट हो रही है, आदमी इस लूट से बिल्कुल बेखबर है। चश्म दिल से देख तू क्या क्या तमाशे हो रहे, दिल सता क्या क्या है तेरे, दिल सताने के लिए दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए। आइए देखते हैं इस प्रकार से जो कुछ भी हम इस चेतन अवस्था में अनुभव कर रहे हैं ख्वाब है। जब हम तुरिया में पहुंच जाते हैं, प्रज्ञावस्था में पहुंच जाते हैं, 4th स्टेज ऑफ द कॉन्शियस में पहुंच जाते हैं, उस समय इसका आभास होता है कि वर्तमान में जो कुछ हम जागृत अवस्था में देख रहे थे ये मिथ्या था, ये केवल मन की एक अवस्था थी।
पलट जाती हैं। इस तरह से सुषुम्ना नाड़ी में जाकर के कई अवस्थाओं को साधक प्रज्ञावस्था को प्राप्त करता है। जब तक हम इस जागृत अवस्था में हैं, हमारी ये कोशिकाएं काम करेगी। जैसे हमारी नासिका में एक सिस्टम है सूंघने का, वो केवल नासिका के अंदर है। हमारे आंखों में एक सिस्टम है देखने का, वो केवल आंखों में सिस्टम है देखने का। हमारे कानों में एक सिस्टम है सुनने का, वो केवल हमारे कान ही सुन सकते हैं, इसके अलावा हम और कहीं से नहीं सुन सकते हैं। इसी प्रकार से जब हम सुषुम्ना नाड़ी में चले जाते हैं तो हम प्रज्ञावस्था को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे हम नींद में जाते हैं तो स्वप्न देखते हैं, कभी कभी हम गहन निद्रा में चले जाते हैं। गहरी निद्रा की अवस्था बड़ी अजीब होती है। इस तरह महाप्रज्ञावस्था है वो गहरी प्रज्ञावस्था कहलाती है। यहां तक भी मन की स्थिति होती है, ये भी मन का रूप है। इसलिए सबसे जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरिया पुंचार अवस्था जान, ये चारों अवस्थाएं सुषुप्ति, स्वप्न, जागृति और तुरिया। योगी लोग इस तरह तुरियावस्था तक पहुंच जाते हैं। तुरियावस्था में हमारे मन की स्थिति और होती है, हम काफ़ी अनुभूतियां करते हैं। सब मिलाकर के शरीर में साजो सामान, हुकूमत और काम और राज्य पूरा मन का है। मैंने एक बार भी आपको पहले भी उदाहरण दिया था। एक बार किसी ने मुझे फ़ोन पर कहा, गुरुदेव आज मुझे पता नहीं चल रहा है, दुख सा है, दुख का कारण मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा है, कोई ऐसी बात भी नहीं हुई है, किसी ने ऐसी शब्द भी नहीं कहा, ऐसी कोई घटना भी नहीं है, शरीर में कोई रोग भी नहीं है, कोई पीड़ा भी नहीं है, लेकिन आज मुझे उदासी सी लग रही है, परेशानी सी लग रही है, गुरुदेव क्या कारण है? मैंने कहा देखो बेटे, ऐसा है कि आपका मन आज नैऋत्य दल पर बैठा है। हमारा मन, हमारे हृदय के 8 कोष्ठक हैं, हमारा मन अलग अलग कोष्ठकों पर घूमता रहता है। इसका मतलब है कि इंसान का स्वभाव भी उसके अनुसार नहीं है। जैसा भी मन चाहता है वैसा आपका स्वभाव बनाता है। जब भी हम दुनिया के लोगों को देखते हैं तो समरूपता, समता नजर नहीं आती है। कभी इंसान गुस्से में होता है, कभी खुश होता है, कभी उदास होता है, कभी क्या है। आदमी खुद ये नहीं जान पा रहा है मेरी ऐसी नेचर क्यों बन रही है, मेरा स्वभाव ऐसा क्यों बन रहा है, क्या कारण है। कभी खुश हूँ, कभी उदास हूँ, कभी अन्य अन्य कल्पनाओं में जा रहा हूँ। क्यों अलग अलग तरह की कल्पनाएं इंसान के अंदर उठ रही है, अवस्थाएं मनुष्य की ऐसी क्यों हो रही है, आदमी इससे बिल्कुल बेखबर है। अगर इसका भी पता चल जाएगा तो मन की पूरी स्थिति गौण हो जाएगी, कंट्रोल में आ जाएगी। मन कंट्रोल में नहीं आना चाहता है। आप मन की आज्ञा का पालन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप अपने को मन ही समझ रहे हैं, आत्मा समझ, मन नजर नहीं आ रहा है। अगर मन आपको समझ में आए कि भैया चलो आम खाना है, ये कहता हुआ दिखाई दे और समझ में आए तो फिर तो काम बन गया, सीधा विरोध करोगे, नहीं खाना है आम। बस मन अंधकार में रहता है और वहीं वो पोषित होता है। अंधकार और ये संसार का अस्तित्व ही, संसार का सार ही, संसार की ताकत ही अज्ञान है और अज्ञान की उत्पत्ति के अंदर ही मन रहता है और अज्ञान की उत्पत्ति अंधकार से होती है। अंधकार हृदय में कहां से आया? आकाश तत्व से। तो इस तरह बंधुओं, साधक जो उन अवस्थाओं में भी देखते हैं वो सब कुछ स्वप्न अवस्था है। तो मैंने कहा हमारा मन जो है हृदय के 8 कोष्ठकों में घूमता रहता है। हृदय के 8 कोष्ठक हैं, 8 अंग हैं, वहां वहां मन दौड़ता है बेटे। जहां जहां मन जाता है वैसा नेचर बन जाता है। ये मन की एक अवस्था है। आत्मा का स्वभाव नहीं बदलता है, हमेशा सदा एक रूप, न कभी न्यूनाधिक नहीं होती है। उसमें से कुछ भी कम नहीं किया जा सकता, उसमें कभी भी बढ़ाया नहीं जा सकता है। ये मन की अवस्थाएं हैं। आइए देखते हैं साहब ने ये हमारा मन कैसे कैसे घूमता है, कैसे कैसे नेचर बनती है। आदमी अपने नेचर से, अपने स्वभाव से नावाकिफ है। देखते हैं। उत्तर दल पर जब बन जाई, दया धर्म तब उर में आई। जब भी ये मन उत्तर के कोष्ठक में बैठता है, उत्तर की दिशा में बैठता है, हमारे हृदय की भक्ति, दया, धर्म, ज्ञान आदि ये विचार हृदय में उद्गमित होंगे। स्वाभाविक आपका दिल ईश्वर की तरफ चलेगा थोड़ी देर के लिए। दक्षिण दल पर जब मन जाई, महाक्रोध तब उर में आई। जब ये मन दक्षिण की साइड में चला जाता है, दक्षिणी कोष्ठक पर, तो बड़ा क्रोध आएगा। उस समय आपको किसी की बात अच्छी नहीं लगेगी, एकदम आप झगड़ा करने की स्थिति में होंगे। और कई बार आप लोगों को देख रहे हैं, लोग कहते भी हैं देखो भाई आज मुझसे अभी बात मत कर क्योंकि मेरा मूड ठीक नहीं है। ये मूड ठीक नहीं है, क्या मतलब है? मूड ठीक नहीं है, इसका मतलब है मन की स्थिति ठीक नहीं है और मन उस समय दक्षिणी पत्ते पर है।
मन दक्षिणी पत्ते पर है और जैसा चाहता है मन वैसा आदमी को रेगुलेट कर रहे हैं। पश्चिम दल पर मन जब जाई, काम वासना उर में आई। वाह भाई, जब पश्चिम की साइड में मन जाता है तो विषय विकार की थिंग्स आएगी, अगली पिछली इधर उधर की बातें याद करके आपको आनंद सा आएगा और आप चिंतन करने लगेंगे। उन्हीं चीज़ों में रुचि लगेगी, उन्हीं चीज़ों में आनंद लगेगा, उन्हीं चीज़ों में मज़ा आने लगेगा। बस आपको लगेगा बस इसी में रहूं, इसी में रहूं। आगे मैं बताऊंगा आखिर मन हमको इन स्थितियों में क्यों घुमाता है। अगर आप हमेशा एक समरूप रहेंगे तो आत्मा की अनुभूति होने लगेगी और आप उबेंगे। इसलिए जैसे माँ छोटे बच्चे को अंगेज करके खिलाती रहती है, कभी झुंझुना पकड़ा, कभी कुछ, कभी गेंद बहा दी वो पकड़ने जाता है, इस तरह मन 24 घंटे इस आत्मदेव को बहला रहा है। तभी तो साहब वाणी में कह रहे हैं, तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन, जीव के संग मन काल को वासा, अज्ञानी नर गह विश्वासा, मन ही आए काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। बहुत तगड़ा है ये मन। और पूरब दल पर जब मन जाई, हंसी भाव तब उर में आई। आपके हृदय में हंसी भावना आ जाएगी, आप हंसना चाहेंगे अनायासी, हंसने की बात भी नहीं होगी, तब भी आपकी इच्छा होगी हंसूं, मजा। किसी को चलते देख करके भी हंसी आएगी, किसी का मुंह देख करके भी हंसी आएगी, कोई बातचीत कर रहा है तभी भी हंसी आएगी, बिना मतलब की बातों पर भी आपको हंसी आएगी। उस समय आपका मूड होगा हंसूं हंसूं। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि पूरब दल पर जब मन जाता है, हंसी भाव ये चेष्टाएं हृदय में आती है। मन की स्थिति को कोई जान ही नहीं पा रहा है। वायु, ये तो 4 दिशाएं हुई, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, 4 और कोने हैं, वायु अग्नि ईशान नैऋत्य। वायु दल पर जब मन जाई, लोभ भाव तब हृदय प्रकट आई। जब वायु दल में बन जाता है तो लालच आएगी। आप 1.5-2 घंटे जितनी भी शायद पर मन आपको वहां टिका हुआ है, आपको बस लालच ही सूझेगी। ये दुकान खोलूंगा, ये गाड़ी डालूंगा, खेती ऐसे खरीदूंगा, फलाना काम करूंगा, रुपए कैसे इकट्ठे करना है, प्लानिंग ये बनती रहेगी 1.5-2 घंटे। इसलिए 8 तरह की विचारधारा, 8 तरह की थोक में थिंकिंग्स आपके अंदर होती रहती है। पूरी दुनिया के लोग इस तरह मन तरंग में जगत भुलाना। अग्नि दल पर जब मन जाई, ईर्षा भाव तब उर में आई। बड़ी जलपज ईर्षा आदि पर निंदा करने लग जाएंगे आप। ईर्षा, आपके अंदर ईर्षा आ जाएगी बहुत। नैऋत्य दल पर जब मन जाई, उदासीनता हृदय आई। जब भी 7वां दल है नैऋत्य दल, उस पर जब मन टिकता है उदासीनता आएगी। किसी भी चीज में आपको रुचि नहीं लगेगी, उदास से आप रहेंगे, ऐसा लगेगा जैसे दुखी हैं। आपका किसी से बात करने का भी मन नहीं करेगा, आप कुछ बोलने की स्थिति में भी नहीं होंगे, आपको कुछ भी ठीक नहीं लगेगा। सब मिलाकर के एक अजीब स्थिति आपकी होगी, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। यह नैऋत्य दल पर जब मन चला गया, मैंने कहा भाई इस समय आपका मन नैऋत्य दल पर है, इसलिए आपको कोई भी चीज अच्छी नहीं लगेगी। यह नैऋत्य दल का कमाल। ईशान दल पर जब मन जाता, अहंकार तब उर में आता। इस तरह ईशान दल पर जब मन चला जाता है, अहंकार भाव आएगा। बस ये सोचोगे हमसे तगड़ा कोई दुनिया में नहीं है, अहंकार ही अहंकार, ऐसा क्यों बोल दिया आपने, फलाना है, अपनी प्रतिष्ठा मान बढ़ाई। ये आपको बहुत ज्यादा सूझेगी उस समय। इस तरह अष्टकमल दल पे मन ढाए, नाना नाश नचाए। अष्ट दल कमल पर ये मन आपको दौड़ाता रहेगा, नाना नाश नचाएगा। जो कोई कहे मैं मन को देखा, इसकी रूप न रेखा, पलक पलक में वो दिखलाए, जो सपने नहीं पेखा, संतो मन का करो विवेका। भाइयों ये मन अच्छे अच्छों को नचा रहा है, ये बहुत ताकतवर है। यानी जैसा चाहता है आपकी नेचर बना। ये जो विविध नेचर है ये आपकी आत्मा की नहीं है। वाणियों में स्पष्ट आ रहा है, आत्मा मन बुद्धि चित्त अहंकार से परे है, सुख दुख से आत्मा परे है, बड़ी निराली बड़ी निर्मल ये आत्मा है। बस मन तरंग में जगत भुलाना। संसार का हर एक व्यक्ति इस मन की तरंग में उलझा हुआ है। मैं जानता हूं इससे बारीक बात कही जाएगी तो जल्दी से लोग नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि लोग आज स्तर भौतिकवाद का और बाहरी चीजों का है, उसी में आदमी रुचि ले रहा है। आदमी को लड़ाई झगड़े मारपीट ये सुनने का बड़ा शौक हो गया।